खुलकर बोलना सीखो। क्या आप किसी महत्वपूर्ण बातचीत से बच रहे हैं? ऐसी स्थिति में जिस तरह की बातचीत असहज हो सकती है, आप चाहते हैं कि वह अपने आप ठीक हो जाए? क्या आप किसी विषय के इर्द गिर्द नाच रहे हैं, कम प्रत्यक्ष, कम स्पष्टवादी हो रहे हैं जितना आपको वास्तव में होना चाहिए, क्योंकि आप संघर्ष से डरते हैं या किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते हैं? आप जानते हैं कि क्या होने वाला है ना? स्पष्टवादी न होने के परिणाम स्वरूप हम इस तरह की स्थितियों को तब तक पकने दे सकते हैं जब तक कि वे भड़क न जाएं और आवश्यकता से अधिक क्षति न पहुंचाएं। यह केवल समय की बात है कि आप में से कोई एक अनकही बात से इतना निराश हो जाएगा कि आप ऐसी बातें कहने लगेंगे जो नहीं कही जानी चाहिए, बजाय इसके कि किस बात पर चर्चा की जानी चाहिए। लेकिन आप उस बातचीत में समय, प्रयास और भावनात्मक जोखिम लगाने के बजाय टिक टिक करते टाइम बम को संभालने का जोखिम उठाना पसंद करेंगे। मुझे पता है, मैंने भी कई बार ऐसा ही महसूस किया है। आपको बोलने बनाम इसे खराब होने देने के दावों पर विचार करना होगा। यदि ऐसा करने का जोखिम बातचीत शुरू करने के लिए आवश्यक असुविधा के उन कुछ क्षणों से अधिक है, तो निराश न हो। यदि आप इसके लिए जाने, स्पष्ट बातचीत करने का निर्णय लेते हैं, तो यहाँ कुछ सुझाव दिए गए हैं जो इसे और अधिक उत्पादक बना सकते हैं। मैंने यह नहीं कहा कि इससे यह आसान हो जाएगा, लेकिन यह एक संभावना है अभी के लिए। आइए कम से कम बातचीत पर ध्यान केंद्रित करें। सबसे पहले जानें कि स्पष्टवादी होने का क्या मतलब है। इसका मतलब यह नहीं है कि आपके पास निर्दयी होने या हमले पर जाने की हरी झंडी है। वास्तव में स्पष्टवादी होने में प्रभावी होने के लिए आपको अपनी तैयारी में कुछ वास्तविक विचार और निष्पक्षता डालनी होगी। स्पष्टवादिता का अर्थ है भाषण या अभिव्यक्ति में स्पष्ट, खुला और ईमानदार होने की अवस्था या गुण। आरक्षण, छद्मवेश या छल से मुक्त, सीधा। स्पष्टवादिता के पर्यायवाची शब्द हैं तथ्यपरक, स्पष्ट, सीधा, प्रत्यक्ष। ये सब एक तरह से सच्चा होने के बारे में है, ताकि किसी अन्य व्यक्ति को आप जो कहते हैं उसमें रचनात्मक समर्थन मिल सके। स्पष्ट बातचीत के लिए खुद को तैयार करने के लिए बातचीत शुरू करने से पहले ये 7 कदम उठाएं। इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आपको बातचीत के भावनात्मक रूप से आवेशित आदान प्रदान में बदलने की संभावना कम है। हम अक्सर उनके महत्व को कम कर देते हैं क्योंकि हम अपनी भावनाओं पर काम कर रहे होते हैं, या हमें लगता है कि ये कदम उठाने के लिए हमारे पास बहुत समय है। लेकिन बिना सोचे समझे तैयार किए इन स्पष्ट बातचीत में शामिल होना समय बर्बाद कर देता है। न केवल बातचीत में अधिक समय लगता है, बल्कि हम अपने रिश्तों में बाधाएं डालते हैं और भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं जिन्हें ठीक होने में लंबा समय लग सकता है। खुलकर बोलने से पहले सोचने और तैयारी करने का समय उपयुक्त है। तो अब आप बातचीत के लिए तैयार हैं। इसे एक तटस्थ बयान के साथ शुरू करना सुनिश्चित करें, जो आरोप या दोषारोपण नहीं करता है। आप देखेंगे कि यह बातचीत समावेशी और खुले होने से शुरू होती है। आप इस धारणा के साथ काम कर रहे होंगे कि वास्तव में हर कहानी के 2 पहलू होते हैं। अपने स्वयं के एजेंडे को लागू करने के लिए बातचीत में शामिल होने के बजाय आप पहले समझने की कोशिश कर रहे हैं। पूरी बातचीत के दौरान ऐसा करने के लिए आपको खुले दिमाग से पूछताछ करनी होगी। फिर आपको दूसरे पक्ष की स्थिति को स्वीकार करना चाहिए और यह कि आपने उन्हें सुना और समझा है कि उन्हें क्या कहना था। इन पहले 2 चरणों में जल्दबाजी न करें। यह बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि हम सभी सिर्फ सुनना और समझना चाहते हैं। एक बार जब आप वास्तव में सुन और समझ लेते हैं, तो आप दूसरे पक्ष की स्थिति पर हमला किए बिना अपनी स्थिति की वकालत कर सकते हैं। यह बिंदु दर बिंदु प्रतियोगिता के बारे में नहीं है। वास्तव में स्थिति के ऐसे पहलू भी हो सकते हैं जहां आप दोनों सही हों। इसलिए पारस्परिक रूप से सहमत समाधान बनाने के लिए सहयोग करने पर विचार करें। यदि बातचीत प्रतिकूल हो जाती है, तो शुरुआती बयानों में से एक पर वापस जाएं और इस प्रक्रिया का बार बार पालन करें। पूरे समय अपनी निष्पक्षता बनाए रखें। यदि भावनाएं नियंत्रण से बाहर हो जाती हैं, तो समय निकाल लें और अपनी तैयारी के चरणों पर फिर से ध्यान केंद्रित करें। अपने आप को याद दिलाएं कि आप अपनी भावनात्मक मुक्ति से अधिक एक उत्पादक परिणाम और एक संरक्षित रिश्ता चाहते हैं। इस बातचीत से तिरस्कार, अपमानित होना, मुझ पर रोना धोना और आंसुओं से वह नहीं मिल पाएगा जो आप वास्तव में चाहते हैं। अपने आप को नियंत्रण में रखें। यहाँ सावधानियों की एक सूची दी गई है। आपको पता चल जाएगा कि आप सीमाओं से बहुत दूर जा रहे हैं और बातचीत अनुत्पादक होती जा रही है। यदि आप ऐसा कर सकते हैं, आपके पास समय है और आपके पास रीढ़ है।
आपको बस खुद को तैयार करने और आगे बढ़ने की जरूरत है। वीडियो अच्छी लगी तो हमें सब्सक्राइब करें और अपना कीमती सुझाव भी कमेंट करें।